अस्सलाम वालेकुम। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्ग दोस्तों, एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम है मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह। मशहूर बुजुर्गों में से हैं। इनकी ज़िंदगी शुरू में अच्छी नहीं थी, यानी कि दीनदारी नहीं थी, बेदीनी की ज़िंदगी थी। तो किसी ने तौबा का किस्सा मालूम किया तो कहने लगे कि मैं एक सिपाही था और शराब का शौकीन था, बहुत आदी था, हर वक्त शराब के नशे में मुनहमिक रहता था। मैंने एक बांदी ख़रीदी जो बहुत खूबसूरत थी, मैं उससे बहुत ताल्लुक़ रखता था। उसके एक बेटी पैदा हुई उससे, और वो बहुत अच्छी थी, मैं उससे बहुत मोहब्बत रखता था। वो हमेशा मेरे पास रहती थी। 2 बरस की हो गई, पैर चलने लगी तो और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई। उसकी एक आदत थी, मैं जब शाम को शराब का गिलास लेता तो वो मुझसे छीन कर मेरे कपड़ों में फेंक देती। मोहब्बत की वजह से मैं उसको डांटता भी नहीं था। एक दिन 2 बरस की जब हो गई तो उसका इंतकाल हो गया। मेरे दिल पे एक ज़ख़म हुआ और हर वक्त उसको सदमे में रहने लगा। एक दिन शराब के नशे में मैं 15 शाबान की रात थी, मैं सो गया और यहाँ तक कि इशा की भी नमाज़ नहीं पड़ी। ख्वाब में देखा कि मैदान महशर कायम हो गया, लोग अपनी कब्रों से उठकर जो है मैदान महशर की तरफ जा रहे हैं, मैं भी उनमें से हूँ। मुझे पीछे एक आहट आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक अज़दा जिसकी केरी आंखें, मुंह खुला हुआ, मेरी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। मैं घबरा कर भागने लगा, वो मेरे पीछे भागा, मैं भागता रहा। आगे एक बहुत सफ़ेद लिबास खूबसूरत एक बुज़ुर्ग मिले, बड़े मियाँ। तो मैंने उनसे कहा कि हज़रत मुझे बचा लीजिए इससे। वो रोने लगे, कहने लगे कि देखिए ये बहुत कवि है, मैं बहुत ज़ईफ़ हूँ, मैं इससे का मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा आगे चले जाओ, शायद कोई तुम्हारी मदद कर दे। मैं आगे भागा, एक मैंने पहाड़ी देखी, मैं उस पर चढ़ने लगा तो देखता क्या हूँ कि पहाड़ के उस तरफ, दूसरी तरफ जो है वहाँ पर जहन्नुम की आग है, वो दहक रही है और उसका भयानक मंज़र, होलनाक मंज़र मैं देख रहा हूँ। लेकिन सांप के एक खौफ मेरे दिल में था, मैं उसमें तरफ भागता चला जा रहा हूँ। फरिश्ते ने एक आवाज़ दी कि पीछे हट, तू इन जहन्नमी लोगों में से नहीं है। मैं पीछे हटा और पीछे निकल दूसरी तरफ दौड़ने लगा। फिर वो सांप भी मेरे पीछे दौड़ने लगा। फिर वो एक बुज़ुर्ग मिले, नफीस लिबास, सफ़ेद खूबसूरत। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। मैंने कहा हज़रत, मैंने आपसे पहले भी कहा था, इससे मुझे बचा लीजिए, मेरी मदद कर दीजिए। उन्होंने कहने लगे मैं बहुत ज़ईफ़ हूँ और ये सांप बहुत कवि है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा दूसरी पहाड़ी की तरफ चले जाओ, हो सकता है कुछ मुसलमानों की अमानतें रखी हो, तुम्हारी कोई अमानत हो जो तुम्हारी मदद कर दे, तुम्हें बचा ले। मैं दूसरी पहाड़ी की तरफ भागने लगा। वो सांप मेरे पीछे पीछे अनकरीब वो मुझे पकड़ ले। मैंने देखा कि एक गोल पहाड़ है, या एक मोती का महल है वहाँ, और वहाँ पर मोती के महल में जो है खिड़कियाँ हैं, हर खिड़की पे 2 दरवाजे हैं सोने के, याकूत जड़े हुए हैं और मोती लदे रहे हैं, रेशमी कपड़े के पर्दे लटके हुए हैं। वहाँ किसी ने आवाज़ दी, देखो है कोई इनका जानने वाला तो जल्दी आओ बाहर, इनकी मदद करो, परेशान हाल की, ये सांप इसको खा लेगा। तो वहाँ से एक बहुत सारे बच्चे निकलने लगे, कहने लगे जल्दी आओ, देखो कोई है इसका जानकार। तो एकदम बच्चों की फौजें बाहर निकलने आई और एकदम मेरी नज़र उस 2 साल की बच्ची पर पड़ी जो मर गई थी। वो देखते कहने लगी खुदा की कसम, ये तो मेरे अब्बा जान हैं। और एकदम मुझे नूर के पड़ले पर चढ़ी और ऊपर से दाएं हाथ से मुझे लपेटा, मैं उससे लिपट गया और उसने दूसरे हाथ को सांप की तरफ किया तो वो सांप जो है वापसी दौड़ के भाग गया। और फिर वो तीर की तरह वो फिर हम बैठे, वो मेरी गोद में बैठ गई और एक हाथ मेरी दाढ़ी पे फेरने लगी और कहने लगी कि अब्बा जान कि मुसलमानों में जो एक गुनाहों में मुब्तला हैं, क्या उनको अब इस बात का अल्लाह के ज़िक्र के लिए और जो अल्लाह ने हुक्म दे रखे हैं, क्या उनके अभी टाइम नहीं मिला, क्या उनके इस तरफ अभी दिल नहीं करता आने के लिए।
उन पर टाइम नहीं है कि अल्लाह का जिक्र करने के लिए और अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए। तो मैं रोने लगा। वो बेटी मेरी गोद में बैठी हुई थी। मैंने कहा क्या क्या बेटी तुम कुरान को जानती हो? कहने लगी कि हाँ अब्बा जान, हम तुमसे बेहतर कुरान को जानते हैं। और मैंने पूछा उससे कि बेटी ये बताओ कि ये जो सफ़ेद लिबास में थे बुजुर्ग, ये कौन थे और ये अज़दा कौन था? तो उन्होंने बताया कि अब्बा जान, ये जो अज़दा था ये तुम्हारे गुनाह थे कि तुमने गुनाह कर कर के इसको इतना कवी कर दिया कि अन करीब तुम्हें ये जहन्नुम में ले जाता, तुम्हें डस लेता, तुम्हें मार देता, हलाक कर देता। फिर बेटी से पूछा कि बताओ बेटी, वो जो बुजुर्ग सफ़ेद लिबास में मिले थे वो खूबसूरत, वो कौन? फरमाने लगी क्या? उसने कहा कि अब्बा जान, वो तुम्हारे नेक अमाल थे जो बहुत कम थे, बहुत ज़ईफ़ थे कि वो तुम्हारे गुनाहों यानी कि सांप का मुकाबला नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने इतनी मदद कर दी कि जो मदद करने की चीज़ थी वो तुम वहाँ तक पहुँचा दिया। तो फिर वो मेरे दोस्तों उनकी आँख खुली और वो हौलनाक मंज़र उन्होंने सामने ऐसा था, सांप की दहशत, हौलनाक मंज़र ऐसा था कि उनके दिल पे बिल्कुल ताज़ा गुजरा हो। उन्होंने उठते ही तौबा करी और ऐसी सच्ची पक्की तौबा करी कि फिर उन्होंने कभी वो कोई गुनाह नहीं किया और वक्त के वली बने। और ऐसे वक्त के वली, ऐसे बुज़ुर्ग बने कि अगर उन्होंने किसी के लिए दुआ कर दी तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। तो मेरे काबिल एहतराम बुजुर्ग, तो आज हमारे लिए मौका है तौबा करने का। देखिए, तौबा का दरवाज़ा मौत से पहले पहले खुला हुआ है। मौत आने के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इसलिए तौबा कर लें, जो गुनाह हैं हमारे उससे सच्ची पक्की तौबा करें और अज़म अज़ाइम करें कि बाकी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म नबी के तरीक़े गुज़ारें, अल्लाह के वली बनकर मरें। अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को, दुआओं को इबादत को। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।